ऑरा हमारा आभा मंडल, ये हमारे शरीर के चारों तरफ एनर्जी का एक घेरा होता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। आपने किसी देवी या देवताओं के फोटो पर पीले कलर की लाइट का एक घेरा तो देखा ही होगा। ये वही ऑरा है। ध्यान या साधना करने वाले संत महात्माओं के ऑरा तो कई किलोमीटर तक फैले होते हैं। तो वहीं आम इंसान का ऑरा 6 इंच से लेकर कुछ मीटर तक ही फैला होता है। ऑरा मतलब वाइब्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑरा, आपका वाइब्रेशन जितनी दूर तक फैलेगा, आपका प्रभाव भी दुनिया में उतनी दूर तक पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑरा को फैलाया कैसे जाए। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तब आपका ऑरा फैलने लगता है और तब आप जहाँ भी जाते हैं, लोगों को आपकी पॉजिटिव वाइब्स फील होने लगती है और हर कोई आपसे अट्रैक्ट होने लगता है। फिर लोग आपको फॉलो करने लगते हैं क्योंकि उन्हें आपसे मोटिवेशन मिलता है। यानी कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से एक नेगेटिव इंसान भी पॉजिटिव होने लगता है। अब हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाए? अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाकर, अपने और दूसरों के बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचकर, वो कोई भी कार्य करके जिससे आपका मन और विचार शुद्ध होता है। जैसे पूजा पाठ करके, मंदिर जाकर, तीर्थ स्थानों में जाकर, वेद पुराण शास्त्रों का पाठ करके, मंत्रों का जाप करके, योग या प्राणायाम करके, कथा सुनकर या दान पुण्य करके। ऐसा करने से हमारी वाइब्रेशन बढ़ने लगती है, जिससे हमारा ऑरा मजबूत होने लगता है। हमारा ऑरा जितना मजबूत रहेगा, उतना ही हम पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी कम पड़ेगा। जब हमारा ऑरा मजबूत रहता है, तो हम किसी भी प्रकार की बुरी नज़र से, काला जादू से या हैवी से हैवी नेगेटिव एनर्जी से भी बच सकते हैं। हमें हाई वाइब्रेशन में क्यों और कैसे रहना चाहिए, ये तो अब तक आप जान ही चुके होंगे। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमारा वाइब्रेशन हाई से लो कब हो जाता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। जब भी हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, तो हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और जब हम वापस आते हैं, तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लो वाइब्रेशन वाले लोगों के बीच रहते हैं, तो हमारी एनर्जी घटने लगती है। लो वाइब्रेशन वाले लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आते हैं और आपके पीठ पीछे आप ही की बुराइयां करते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी कमियां गिनाकर आपको कमजोर करना चाहते हैं। अपने जीवन से तो परेशान रहते ही हैं, अपनी परेशानियां बताकर आपको भी परेशान कर देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन का कोई गोल, कोई लक्ष्य नहीं होता और वो आपका भी टाइम वेस्ट करने लगते हैं। इसीलिए हमें ऐसे लो वाइब्रेशनल एनर्जी वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, जो हमारी एनर्जी को सक कर लेते हैं, हमसे हमारी पॉजिटिव एनर्जी छीन लेते हैं। नेगेटिव लोगों से बचने के साथ साथ हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हम जिस दिशा में विचार करते हैं, हमारी एनर्जी उसी दिशा में फ्लो करने लगती है। यानी कि सिर्फ सोचने से भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी खर्च होने लगती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे लोग किसी से मिलते ही समझ जाते हैं कि उनकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे वो नेगेटिव लोगों से बच जाते हैं। अपने जीवन में लोगों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। हर किसी को अपनी एनर्जी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी का ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है। ऐसे लोगों से बचने के लिए आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। जो लोग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों को तो भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचना चाहिए और हमेशा अपने ऑरा को लॉक रखना चाहिए। इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास सेफ रहती है। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी की रक्षा करें,
क्योंकि ये एनर्जी आपके और लोगों के कल्याण के लिए है, इसलिए वो आपको नेगेटिव लोगों से बचा कर रखे। आप थोड़ी देर किसी भी मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम का जाप करना भी प्रभावशाली होता है। जब भी आपको लगे आपकी एनर्जी लो हो गई है, तो आप नहाने के पानी में 1 चम्मच नमक डालकर भी नहा सकते हैं। हमारे घर में कई तरह के लोग आते हैं, इसीलिए हमें अपने घर का ऑरा को भी शुद्ध रखना चाहिए। इसके लिए नमक वाले पानी से घर को पोछा भी लगा सकते हैं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। रोज सुबह शाम आरती करना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए। ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। किसी तीर्थ स्थानों पर बहते नदी या समुद्र में नहाने से भी हमारा ऑरा शुद्ध होता है। जब किसी और के विचार से आपका विचार नेगेटिव हो सकता है, तो आपके विचार से किसी और का विचार शुद्ध भी तो हो सकता है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, आप जिनको सुधारना चाहते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। अगर किसी में कोई कमी भी है, कोई बुराइयां हैं, फिर भी आप उसके बारे में अच्छा सोचना और अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए। थोड़े समय में आप उसके अंदर परिवर्तन दिखेंगे।